नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और महादेव जी में विश्वास आपका लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाएगा। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। इसे हमें बताया है प्रमोद जी ने, जो उत्तराखंड के एक छोटे से गाँव के रहने वाले हैं। प्रमोद जी ने हमें बताया कि वो बचपन से ही महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं। वो महादेव जी के हर स्थान पर जाते रहते हैं। ऐसे ही उनका बचपन से ही एक सपना था कि वे उज्जैन महाकालेश्वर पर जाएं, और ये सपना एक दिन उनका साकार हुआ। वो अपने 3 दोस्तों के साथ जैसे तैसे कर उज्जैन महाकालेश्वर के लिए निकल लेते हैं। वो वहाँ पर जाते हैं और महादेव जी के बड़े अच्छे से दर्शन करते हैं। अब वो थक चुके थे। अब वो तीनों दोस्त स्नान करने के लिए नदी पर जाते हैं और तीनों इकट्ठे ही स्नान करने लग जाते हैं। तभी उनके सामने उनकी प्रॉब्लम आती है। उनके पास जो पैसों का पर्स था वो उनके कपड़ों में था और वो तीनों नहा रहे थे। उसी समय पर उनके सारे पैसों को कोई चुरा लेता है, जिसके कारण जब वह स्नान करते हैं तो वह देखते हैं कि उनके सभी पैसे और पर्स चोरी हो चुके हैं। अब उनकी जेब में एक भी रुपया नहीं है। दोस्तों, काफी लंबा सफर तय करके वह लोग ट्रेन से आए थे। अब उनके पास एक रात होटल में बिताने के भी पैसे नहीं थे। अब वो एटीएम से भी पैसे नहीं निकाल सकते थे क्योंकि उनके एटीएम तक चोरी हो चुके थे। वो लोग काफी लंबा सफर करके यहाँ पर आए थे। वो तीनों बहुत ज्यादा घबरा चुके थे। उन तीनों को कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था जिससे उनकी मदद हो सके, क्योंकि सफर काफी लंबा था जिसे वो तय कर आए थे। काफी दूर रहना, वहाँ की भाषा और किसी को कन्विंस करने में भी उन्हें समस्या हो रही थी। इतनी दूर वापस पैदल जाना भी नामुमकिन था। उज्जैन में उनका कोई पहचान वाला भी नहीं था और ना ही आज कोई पहचान वाला वहाँ पर आया था। दोस्तों, वह पैसों का जुगाड़ करे तो कैसे करे। उन्होंने जैसे तैसे करके अपने घर वालों के पास फोन भी लगाया, पर उनके घर वाले भी उनकी वहाँ पर किसी प्रकार से भी मदद नहीं कर सकते थे क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा थी। उनके पास वापस आने का ट्रेन का किराया भी नहीं था। अब तीनों दोस्तों ने वहाँ पर फैसला किया कि हम भीख मांगते हैं या फिर किसी से मदद मांगते हैं, फिर हम वापस घर पर निकलते हैं। अब दोस्तों, ऐसे में उन 3-4 लोगों ने मदद मांगनी चाहिए, पर उनकी मदद करने के लिए भी कोई भी तैयार नहीं था क्योंकि उन अनजान लोगों की वहाँ पर कोई भी मदद नहीं कर पा रहा था। अब दोस्तों, प्रमोद जी बताते हैं कि मेरे मन में बहुत ज्यादा डर आ चुका था कि अब हम करेंगे भी तो क्या करेंगे। भूख भी बहुत जोर से लग रही थी और वापस जाने का डर भी बहुत ज्यादा सता रहा था कि आखिर हम जाएंगे कैसे। ऐसे में आखिरकार उन्होंने सोचा कि महादेव जी ही उनकी मदद कर सकते हैं। तीनों दोस्त महाकाल के मंदिर चले गए। वहाँ दर्शन करते करते महादेव जी से दुआ मांगी कि हम तो आपके दर्शन को आए थे, परंतु यहाँ यह घटना घट गई। अब हम कैसे अपने घर जाएंगे। हम बुरी स्थिति में फंस चुके हैं। हमें आप ही बचा सकते हो। हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है। इसी प्रकार से वो सारे दोस्त भगवान से प्रार्थना करने लगे। दोस्तों, ये बात कहने के बाद महादेव जी ने इन भक्तों पर ऐसा चमत्कार दिखाया जिसे आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, दर्शन करने के बाद जैसे ये लोग बाहर निकलते हैं, बाहर इन्हें वही व्यक्ति मिलता है जो इनके पैसे लेकर गया था। वह व्यक्ति इनको कहता है कि मैंने ही आप लोगों के पैसे चुराए थे। जब मैंने आप लोगों की स्थिति देखी, आप लोगों की इतनी परेशानी देखा कि आपके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, आप वापस जाने में असमर्थ हैं, तो मैं आपके पास वापस आ गया। और ये कहते कहते उस इंसान की आंखें नम हो गई थी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उसने कहा, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने जो गलती करी है, आगे से मैं किसी भी यात्री के साथ इस तरह से नहीं करूँगा। मैं समझ चुका हूँ कि मुझे बाहर आए यात्रियों से ऐसे चोरी नहीं करनी चाहिए। इससे उन्हें कितनी परेशानी होती है। प्रमोद जी कहते हैं, मानो ऐसा लग रहा था जैसे महादेव जी ने खुद उस चोर को कोई ना कोई सजा देकर वापस भेजा है। वो बुरी तरीके से डरा हुआ था, कांप रहा था और उसने उनके सारे पैसे वापस लौटा दिए। पर प्रमोद जी मान चुके थे कि यह और कुछ नहीं, सिर्फ महादेव जी का चमत्कार है। वरना आप जानते ही हैं, आज तक चोरी किए हुए पैसे
ना ही वापस आए हैं और किसी चोर ने तो बिल्कुल ही वापस नहीं लौटाए, जबकि आप उस शहर के नहीं हो, उसके आसपास के नहीं हो। ऐसे देखकर वो काफी खुश हुए और उन तीनों ने मिलकर उस चोर को भी 2000 रुपए उस चोर को वापस दे दिए और उसे कहा तुम भी कुछ खा पी लो या फिर अपने परिवार की मदद करो। साथ ही उसे ये भी कहा कि तुम्हें बाहर से आए यात्रियों की मदद करनी चाहिए, ना कि उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार। वो हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहा था और कह रहा था कि मैं जीवन में कभी भी इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करूंगा। तो दोस्तों, आप बताइए, आखिर इस पूरी घटना के पीछे आप किसे जिम्मेवार मानते हैं, महादेव जी को या उस आदमी का अपने आप से मन बदल गया था? दोस्तों, हमें बताइए जरूर, हम आपका अपने कमेंट में इंतजार करेंगे। और हाँ, अगर आपके साथ भी इस प्रकार की कोई भी घटना हुई है और आप भी कोई कहानी बताना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर कोई भी कहानी बता सकते हैं। हम उस कहानी को भी आप लोगों के सामने जल्दी ही लेकर आएंगे। हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पेज है धर्म संसार के नाम से। तो अभी जाइए और हमें लॉगिन कीजिए। धन्यवाद।